हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मार्क दीक्षित। एक बार फिर हाजिर हूं अपने चैनल मार्क द ऑटोग्राफ पे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल देखने के लिए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं और बहुत सारे लोग जो मतलब जॉब्स वगैरह कर रहे हैं और उनको एक्टिंग का समय नहीं मिल पा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से एक्टिंग। देखिए, बहुत सारे लोग हर चीज़ पार्ट टाइम कर सकते हैं। मतलब जैसे कि जो राइटर होते हैं वो जॉब भी करते हैं, घर में राइटिंग भी करते हैं, फ्रीलांस, तो ऐसे बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स होती है जो आदमी करते हैं। लेकिन एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, हर आदमी अपने आप को स्क्रीन पे देखना चाहता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो पंचर बनाने वाला हो। रील के माध्यम से हर आदमी अपने आप को स्क्रीन पे देखता है तो उसे अच्छा लगता है, इसलिए हर आदमी चाहता है कि मैं स्क्रीन पे आऊँ। अब बात हो रही है यहाँ पे फ़िल्मों की, तो फ़िल्मों में काम करने के लिए, पार्ट टाइम करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास समय होना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम ऐसी आप जॉब में काम कर रहे हों जहाँ पर 1-2 दिन की छुट्टी मिल सके, तभी आप कर पाएँगे, क्योंकि जो शूटिंग होती है वो तो पूरे दिन ही होती है। वो या तो अगर संडे को पड़ गई या सैटरडे को पड़ गई तब तो आपके लिए अच्छा है कि उस दिन छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं तो फिर आपको छुट्टी अप्लाई करनी पड़ सकती है, तो सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम आता है वो वहीं पे अब मैं आपको बताऊँगा कि पार्ट टाइम एक्टिंग करनी कैसे है। देखिए, अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी कस्बे, गाँव, मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ पे फ़िल्म शूटिंग होने आती है, आजकल हर प्रदेश में सब्सिडी के चक्कर में हर जगह शूटिंग हो रही है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह शूटिंग हो रही है, क्योंकि भारत सरकार जो कि राज्य सरकार है वो हर जगह फ़िल्म वालों को सब्सिडी दे रहे हैं, इसीलिए फ़िल्में बम्बई को छोड़ के बाकी बहुत जगह ज़्यादा शूट हो रही हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा होता है वहाँ के लोकल कलाकारों के। लोकल कलाकार जो वहाँ पे थिएटर कर रहे हैं काफ़ी सालों से, वो बम्बई नहीं आ पाए हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेकिन उसके साथ-साथ उन लोग को भी फ़ायदा मिलता है जिनकी एक्टिंग में हल्की-सी भी रुचि है, वो साथ में जॉब भी करते हैं और पार्ट टाइम वो एक्टिंग भी कर लेते हैं। अब पार्ट टाइम एक्टिंग करने का जो है प्रोसेस क्या होता है? देखिए, अगर आपको प्रॉपर रोल वगैरह करना है तो आप उन कास्टिंग एजेंसीज़ या कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा जो आपके शहर में आते हैं और बड़ी-बड़ी फ़िल्मों की कास्टिंग करते हैं। जैसे कास्टिंग पे हो गया, मुकेश छाबड़ा हो गया, तरुण बजाज हो गया, उसके अलावा कुणाल एम शाह हो गया। इनके ऑफ़िस भी ऑलमोस्ट हर शहर में आपको मिलेंगे। इनके पेज फॉलो कर लीजिए। लेकिन जब भी ये लोग लखनऊ के लिए ऑडिशन लेंगे या एमपी वाले लोग के लिए ऑडिशन लेंगे या चंडीगढ़ वाले लोग के लिए ऑडिशन लेंगे, तो अपने पेज पे वो डाल देते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर एक्टर्स बेस्ड इन चंडीगढ़। तो आप उसे प्रोफाइल मेल कर दीजिएगा, तो वो जब आएंगे तो अपने पेज पे जानकारी मांगेंगे कि वी आर लुकिंग फॉर एक्टर्स और वी आर टेकिंग ऑडिशन ऑन दिस डे इन चंडीगढ़, इन दिस स्कूल और इस इतने बजे तक। तब आप वहाँ जाके कास्टिंग डायरेक्टर से मिल के ऑडिशन दे सकते हैं। एक तो है वो प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस होता है जो आपके शहर के जो लाइन प्रोड्यूसर और कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो आपके शहर के कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपके शहर के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? जो बाहर से बम्बई से कास्टिंग वाले लोग आते हैं, उनको यहाँ पे एक लोकल बंदा चाहिए होता है जो कास्टिंग करता हो या कोऑर्डिनेटर का काम करता हो या ईपी का काम करता हो, तो वो लोग उसको पकड़ते हैं, उसको फ़ोन करते हैं कि भाई देखो, हम ऑडिशन ले रहे हैं, तुम एक काम करो, सारे एक्टर्स को ले आओ। तो वो अपने जान पहचान के बहुत सारे एक्टर्स को भेज देता है ऑडिशन के लिए। अब जितने सेलेक्ट हो गए, जितने नहीं सेलेक्ट हुए उनकी कोई बात नहीं। लेकिन जब फ़िल्म स्टार्ट होती है तो जितने भी रोल वाले प्राइमरी रोल हैं वो तो बॉम्बे से सिलेक्ट होकर आते हैं, सेकेंडरी रोल यहाँ शहर वाले कास्ट हो जाते हैं। अब बचते हैं टर्शरी रोल। अब टर्शरी रोल क्या होता है? टर्शरी रोल होता है 1 या 2 दिन का काम। मतलब कि दोस्त का दोस्त हो गया, बाइक वाला हो गया, ठेले वाला हो गया, रिक्शे वाला हो गया, ऐसे तमाम सारे रोल होते हैं जो खाली रहते हैं। अब वो कैसे मिलेंगे आपको? उसके लिए आपको मतलब 1 दिन शूट होता है, 3 से 4 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। अगर कास्टिंग डायरेक्टर अच्छा हुआ तो ज़्यादा पैसा भी मिल जाता है, वो डिपेंड करता है फ़िल्म कितनी बड़ी है। अब आपको करना क्या है, जो आपके शहर का जो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है उसको आपको पता करना है। वो जितने भी लोग फ़िल्म वगैरह में काम करते होंगे, आपका कोई दोस्त थिएटर कर रहा है, आपका कोई दोस्त फ़िल्म प्रोडक्शन में काम कर रहा है, इससे काम कर रहा है, उससे काम, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन कास्टिंग वाला आपके शहर में कास्टिंग का काम कर रहा है या ईपी का काम कर रहा है, तो आपको उसका नंबर मिल जाएगा। अब आप उसे फ़ोन करिए कि भैया देखिए, हम हैं जॉब वाले बंदे, लेकिन हमको एक्टिंग में इंटरेस्ट है और हमको कोई भी टर्शरी काम या क्राउड का काम हो, जो भीड़-भड़ाके वाला काम हो, उसमें अगर हो तो मैं लग जाइए। और ऐसा बहुत काम, जितनी भी फ़िल्में आती हैं उसमें क्राउड मतलब भर-भर के एक दिन में 20-20, 30-30, 50-50, 200 लोगों का क्राउड चाहिए होता है। इसके लिए कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स ने एक अलग ग्रुप बना रखा होता है, बोलता है 20 लोग वहाँ पहुँच जाओ, 30 लोग वहाँ पहुँच जाओ, तो उनसे आपको फ़ोन करना पड़ेगा।
उनसे आपको बोलना पड़ेगा कि सर मैं क्राउड करना चाहता हूँ या टर्शरी कैरेक्टर करना चाहता हूँ। अगर आप रोल करना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए सर मैं रोल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो इंट्रोडक्शन और ऑडिशन मंगाएगा। लेकिन अगर आप क्राउड करना चाहते हैं तो उसके लिए वो कुछ नहीं मंगाएगा, जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करना है आपको। इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होता है, ऐसे फ्रेम रखना है लैंडस्केप में और बोलना है कि हाय माय नेम इज़ मार्क दीक्षित, माय एज इज़ दिस, माय नंबर इज़ दिस, आई एम फ्रॉम लखनऊ and my experience is I have done this and my mobile number, my height and my profiles are, प्रोफाइल में आपको इधर देख के इधर देखना है, फिर इधर देख के इधर देखना है और फिर थैंक यू, बस इतना आपको वीडियो बना के सेंड करना है कास्टिंग डायरेक्टर्स को। तब भी फिल्मों की शूटिंग आएगी तो फिर वो फ़ोन करेंगे कि यार सुनो परसों शूटिंग में जा पाओगे। अब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो अब उसमें इतना बढ़िया आपने कर रखा होगा कि सर मैं कल नहीं आ पाऊँगा, मैं परसों नहीं आ पाऊँगा, तो वो चीज़ एक अच्छी है। और अगर एक की जगह 2 दिन काम होगा तो भी अच्छा है। मान लो वहाँ आपका एक दिन में जॉब में 500 या 600 रुपये कट रहा है या 1000 रुपये भी कट रहा है, यहाँ आपको एक दिन का 3000 रुपये मिल रहा है, तो बैलेंस हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो काफ़ी मैनेजेबल होती हैं। इसके लिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसके अंडर में काम कर रहे हैं, उसके साथ शांति और रिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा भी होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको पार्ट टाइम एक्टिंग करनी है, ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। अपने लोकल एरिया के लोकल कास्टिंग वाले को पकड़िए, उसको भी प्रोफाइल भेजिए और उसको बोलिए कि सर मैं तुम्हें काम करूँगा, मुझे कोई शर्म नहीं, मैं पीछे खड़ा हो जाऊँ, आगे खड़ा हो जाऊँ। लेकिन क्या होता है ना कि पूरे दिन का काम होता है, शाम को आपका कैश पेमेंट मिल जाएगा, मस्त आराम से घर जाइए, खाइए पीजिए। तो इस तरह आप जॉब के साथ साथ जो है पार्ट टाइम एक्टिंग भी कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, आदमी जो है 1-2 दिन का काम करता है क्राउड में, फिर क्या होता है उसके अंदर इंटरेस्ट जग जाता है। इंटरेस्ट जगने के बाद वो फिर जॉब अब छोड़ देता है, सीधे एक्टिंग में चला जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जितेंद्र जी पहले जूनियर आर्टिस्ट हुआ करते थे, पीछे खड़े होकर काम करते थे और देखिए आप कितने बड़े अभिनेता बने और आज 1400 करोड़ की जितेंद्र जी की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब इंटरेस्ट डेवलप होना होता है तो वो किसी माध्यम से हो जाता है। कुछ लोग पार्ट टाइम स्टार्ट करके फुल टाइम पहुंच जाते हैं और कुछ लोग फुल टाइम स्टार्ट करके पार्ट टाइम पहुंच जाते हैं। तो ये एक ऐसी जर्नी है जो भगवान डिसाइड करता है, ये आप नहीं डिसाइड करते हैं, जी हाँ। लेकिन इसमें आपका पैशन, आपका डेडिकेशन, आप कितने ऑनेस्टी के साथ इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, ये दर्शाता है आपको, तभी भगवान उस हिसाब से आगे बढ़ाता है। अब आपको मैं एक बात बताते हैं कि जो टर्शरी कैरेक्टर होते हैं, जो क्राउड कैरेक्टर होते हैं, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, बस वो फ्रेम को भरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए मतलब और सबसे बड़ी बात यह है ना कि वहाँ का जो सेट का ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा मतलब जो क्राउड वगैरह करते हैं ना उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मतलब चाय वाले को 20 बार बोलेंगे दादा चाय पिलाओ, दादा चाय पिलाओ, दादा 20 बार बोलने पे एक ही बार आके सबको एक साथ चाय पिला देगा। खाना भी आपका जो है एकदम अलग लगेगा। जूनियर आर्टिस्टों के लिए अलग खाना, उसमें क्या होता है जूनियर आर्टिस्ट खाना में कुछ रईसी नहीं होती, मतलब नॉर्मल खाना दे देंगे। लेकिन जो एक्टर्स के लिए और डायरेक्टर्स के लिए खाना होता है उसमें तमाम सारी एडिशनल चीज़ें होती हैं। खीर भी होता है, रसगुल्ला भी होता है, पापड़ भी होता है, अचार भी होता है, मिनरल वाटर भी होता है, रसमलाई भी होती है, पिज़्ज़ा भी होता है। लेकिन जो जूनियर आर्टिस्ट के लिए खाना होता है वो बड़ा नॉर्मल सा खाना होता है, दाल चावल सब्जी रोटी और पापड़ और वो खाने वाले जो कुरकुरे होते हैं वो, तो मतलब वो रईसी वगैरह नहीं होती है। लेकिन देखिए जिस हिसाब से काम होता है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलता है, सिंपल सी बात है। कई कई क्या होता है प्रोडक्शन, जो साउथ के प्रोडक्शन आते हैं, जो साउथ की फिल्में शूट होने आती हैं, उनमें आपको प्रोडक्शन अच्छा मिल जाएगा, उसमें पेमेंट भी अच्छा मिलता है। लेकिन जो आपके शहर के कास्टिंग कोऑर्डिनेटर हैं वो पेमेंट बहुत उठाते हैं वहाँ से, लेकिन आपको कम देंगे। किसी को 500 ही मिलता है, किसी को 700 ही मिलता है, किसी को 1000 ही मिलता है। मतलब लोकल आप शहर में अपने क्राउड या जूनियर आर्टिस्ट का काम करेंगे तो आपको 500, 700 या मैक्स टू मैक्स 1000 रुपये का पर डे का काम मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी फिल्म है, और उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। लेकिन देखिए क्या होता है, बजट हमेशा ज़्यादा होता है। जूनियर आर्टिस्ट का 2000 रुपये होता है, 3000 रुपये होता है, कहीं 4000 भी होता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेटर होता है, जिसको हायर किया गया होता है, वो इतना पैसा खा लेता है कि आपको मतलब वो काट पीट के देगा इतने ही जितने में आपको शर्म आ जाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो मतलब अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन जिसको जो नया नया है, जिसको एक्टिंग करनी है, स्क्रीन पे दिखना है अपने आप को, तो उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। मतलब आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आपको मज़ा आने लगेगा तो फिर अपने हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, चॉइसेस कर सकते हैं कि मुझे कैसे काम करना है। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें मैंने बताया आपको पार्ट टाइम एक्टिंग कैसे कर सकते हैं। और पार्ट टाइम एक्टिंग के अलावा मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एक्टिंग के साथ साथ आप कौन कौन सी जॉब्स हैं जो साथ में कर सकते हैं और जो एक्टिंग से रिलेटेड ही होंगी। तो मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।